हे गाइस, अब हम बात करने वाले हैं हमारे संसाधन यानी भूगोलिक संसाधन के बारे में। और इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। और मैं बात करूँ यहाँ पर चैप्टर नंबर फर्स्ट ही है क्लास 8 का हमारा संसाधन, उसको हम करने वाले हैं। तो पहले हम ऑब्जेक्टिव के थ्रू से देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है, यानी जो मानव ने बनाया है उस संसाधन का बताइए। पहले आपको, अगर आप संसाधन नहीं जानते हैं तो ये वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से संसाधन का एग्जाम्पल देख लेंगे और फिर उसका डिफिनेशन भी दिया हुआ है। तो मैं बता दूँ, फिलहाल आपको समझना है संसाधन आखिर है क्या। तो हमारी ज़रूरतों को जो पूरा करती है वे सभी चीज़ें जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करती है उसको संसाधन कहते हैं, जैसे आप कह सकते हो इसे। ठीक है, तो इसमें से मानव ने जो बनाया उस संसाधन का नाम बताना है। जैसे यहाँ पर बोला है कैंसर उपचार की औषधियाँ या झरने का जल या उष्णकटिबंधीय वन या इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूँ, झरने का जल ये तो मानव ने तो नहीं बनाया, ये प्रकृति का अध्ययन है। और उष्णकटिबंधीय वन भी हमने नहीं बनाया है। और इनमें से कोई नहीं, मतलब कि हम कह सकते हैं कि कैंसर के लिए जो औषधि होता है यानी कि उनको इलाज के लिए औषधि जो होता है ये मानव ने बनाया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर कि कैंसर उपचार की औषधियाँ मानव ने बनाया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जैव संसाधन किसको बोलते हैं। तो पहले समझ लीजिए जैव संसाधन है क्या। तो जीव जंतुओं से मिलकर जो भी चीज़ें बनी हैं वो सारी चीज़ें जैव संसाधन कहलाती हैं। तो जैसे यहाँ पर दिया है जीव जंतुओं से व्युत्पन्न है या मनुष्य द्वारा निर्मित है या निर्जीव वस्तुओं से व्युत्पन्न है या इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूँ यहाँ पर जीव जंतुओं से व्युत्पन्न को ही जैव संसाधन कहते हैं। अगर निर्जीव वस्तुओं से व्युत्पन्न है तो उसको अजीव संसाधन कहते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा जैव संसाधन का जीव जंतुओं से व्युत्पन्न। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में अनवीकरणीय संसाधन क्या है। मैं बता दूं यहाँ पर अनवीकरणीय संसाधन क्या है। अनवीकरण मतलब कि जो एक बार अगर ख़त्म हो जाता है तो उसको पुनः निर्मित करने में लाखों करोड़ों साल जो है लग जाता है। तो वैसे चीज़ों को अनवीकरणीय बोलते हैं। तो इनमें से जैसे सौर ऊर्जा यानी सूरज का रोशनी तो हर दिन मिलेगा, पवन ऊर्जा ये भी, भूमिगत ऊर्जा भी मिलेंगी। बट यहाँ पर बात करेंगे पेट्रोलियम, अगर एक बार ख़त्म हो जाता है तो दोबारा उसको बनने में लाखों करोड़ों साल लग जाता है। इसीलिए पेट्रोलियम एक ऐसा एग्जाम्पल है जो अनवीकरणीय संसाधन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण नहीं है, इनमें से जो नहीं है उसको चुनना है। जैसे सौर ऊर्जा ये तो है, पवन ऊर्जा ये भी है, कोयला, बायोगैस। मैं बता दूं यहाँ पर मतलब नवीकरण संसाधन का उदाहरण ये भी है, ये भी है, ये भी है, और हमें चुनना है जो नहीं है उसको। तो हमारा आंसर हो जाएगा कोयला। कोयला अनवीकरणीय संसाधन है और यहाँ पर नवीकरण संसाधन को नहीं, मतलब कि जो नहीं है उसको चुनना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे 5 नंबर में वैसे संसाधन जिनकी मात्रा ज्ञात है और वर्तमान में उसका उपयोग किया जा रहा है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे। यानी वे संसाधन जिसकी मात्रा यानी कितना ज़्यादा है कितना कम है इसका अगर हमें मालूम है और हम उसको अगर वर्तमान समय में यानी कि प्रेजेंट टाइम में उसको अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो उसको क्या कहते हैं, संभाव्य संसाधन, वास्तविक संसाधन या संरचित संसाधन या इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूँ ये जो अभी हमें ज्ञात है जिनका मात्रा और जो हम वर्तमान समय में करते हैं तो उसको बोलते हैं वास्तविक संसाधन। संभाव्य संसाधन ऐसे संसाधन है जिनका ना तो हमें मात्रा ज्ञात है लेकिन हाँ ये चीज़ मालूम है कि ये भविष्य में इसका प्रयोग किया जा सकता है तो उसको संभाव्य संसाधन कहते हैं। लेकिन अगर हम वर्तमान में यूज़ कर रहे हैं और मालूम है तो उसको हम कहेंगे वास्तविक संसाधन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है वैसे संसाधन जिनकी प्रकृति शीघ्रता से नवीकरण कर लेती है, मतलब प्रकृति जो है बहुत जल्दी उसका नवीकरण कर लेती है। उसको क्या कहते हैं, क्षरित या अनवीकरणीय या नवीकरणीय या इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं जो शीघ्र ही नवीकरण होता है उसको कहते हैं नवीकरणीय। ठीक है, और जो कभी मतलब कि लेट लगता है उसको बोलते हैं अनवीकरणीय। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, जो शीघ्र ही नवीकरण हो जाता है नवीकरणीय कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे यहाँ पर दिया है कि निश्चित स्थानों पर पाए जाने वाले संसाधन को क्या कहते हैं। तो जो भी चीज़ें निश्चित स्थान पर पाए जाते हैं तो उसको कहते हैं स्थानिक। ठीक है, और जो हर जगह पाए जाते हैं उसको बोलते हैं सर्वव्यापक। तो स्थानिक में से जैसे कि बात करेंगे जो निश्चित स्थानों पर पाया जाता है, जैसे कि कोयला हो गया, लोहास्क हो गया, खनिज हो गया, ये सारी चीज़ें जो है ना कि हर जगह नहीं मिलती हैं, किसी स्थान पर मिलता है, इसीलिए इसको स्थानिक कहते हैं। अजीव संसाधन किसको कहते हैं। तो हमने अभी भी पढ़ा था कि निर्जीव वस्तुओं से निर्मित जो व्युत्पन्न होती है उसी को अजीव संसाधन
कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है और 9 नंबर में से निम्न में कौन स्थानिक संसाधन नहीं है? स्थानिक संसाधन नहीं है, बात करूँ यहाँ पर जल, लोहा, अभ्रक या मैग्नीज में। यहाँ पर हम बात करेंगे लोहा जो है ये किसी किसी स्थान पर मिलता है, इसीलिए ये तो स्थानिक हो गया। मैग्नीज भी हर जगह नहीं मिलती है, किसी किसी स्थान पर, तो ये भी स्थानिक हो गया। अभ्रक भी हर जगह नहीं मिलती है, किसी किसी खास स्थान पर मिलते हैं, इसलिए ये तीनों के तीनों जो है स्थानिक संसाधन है। और हमें चुनना है कि जो स्थानिक संसाधन नहीं है, तो आंसर हो जाएगा जल। ये हर जगह पाए जाते हैं, इसको सर्वव्यापक ये भी कहते हैं, संसाधन भी कहते हैं। और हमें वही चुनना है कि जो स्थानिक संसाधन नहीं है, और वो है जल। तो ये था हमारा आंसर। नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन। इसमें बोला मानव स्वयं में एक क्या है? विकास है, हर्ष है, संसाधन है, या इनमें से कोई नहीं। तो हम कह सकते हैं मानव अपने आप में बहुत बड़ा या महत्वपूर्ण संसाधन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 11 नंबर, जैसे बोला इनमें से कौन अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण नहीं है? अनवीकरण मतलब जो एक तरह से क्या है कि कभी मतलब कि ये जो एक बार ख़त्म हो जाता है तो दोबारा ये बनने में लाखों करोड़ों साल लग जाता है, और उनको नहीं चुनना है, जो नवीकरण है उसको चुनना है। बात करते हैं पेट्रोलियम। पेट्रोलियम तो अनवीकरणीय संसाधन है, कोयला भी अनवीकरणीय संसाधन है, गैस भी अनवीकरणीय संसाधन है। तो इसमें अगर हम बात करेंगे पवन यानी कि हवा, ये नवीकरणीय संसाधन है, आज खत्म कल फिर आ जाएगा, यानी कि ये खत्म ही नहीं होता है, तो इसको बोलते हैं नवीकरणीय संसाधन। और हमें अनवीकरण संसाधन को चुनना है, तो ये है नवीकरण संसाधन और बाद बाकी अनवीकरण संसाधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे 12 नंबर, यहाँ पर बोला लद्दाख में पाया गया यूरेनियम का उदाहरण है। ठीक है, वास्तविक है, संभाव्य है, या नवीकरणीय है, या सर्वव्यापक। तो मैं बता दूं यहाँ पर संभाव्य संसाधन है, क्योंकि जो लद्दाख में पाया गया यूरेनियम ये अभी हमें नहीं मालूम कितना मात्रा में है, और इतना तो मालूम है कि ये भविष्य में क्या है, इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो ये जो लद्दाख में पाया गया है वो हमारा संभाव्य संसाधन होगा। नेक्स्ट है संसाधन किससे कहते हैं, मतलब संसाधन क्या है, संसाधन से आप क्या समझते हैं, सारे क्वेश्चन इस पर आ जाएंगे। तो हम यहाँ पर कहेंगे हमारे चारों ओर नजर आने वाली वस्तुएं जो हमारे लिए उपयोगी है एवं हमारे बुनियादी आवश्यकताओं को पूर्ति करती है, उसे संसाधन कहते हैं। या फिर आप इसको ना लिख करके ऐसे लिख सकते हैं कि प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है उसे संसाधन कहते हैं। या वे सभी चीज़ें जो हमारी आवश्यकता को पूरी करती है तो उन्हें हम संसाधन कहेंगे। आप जनरली भाषा में इसको ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर जैसे संसाधन संरक्षण मतलब महत्वपूर्ण क्यों जरूर मतलब क्यों है, तो बात को समझ लीजिए। जैसे यहाँ पर बोला संसाधन संरक्षण महत्वपूर्ण इसीलिए है क्योंकि हमारी पृथ्वी और इस पर निवास करने वाले लोगों का भविष्य पेड़ पौधा की परितंत्र की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा ही है। ठीक है, अगर हम पेड़ पौधे को नहीं बचाएंगे तो हमें सांस लेने के लिए तकलीफ तरस जाना होगा। ठीक है, तो संसाधनों का सही ढंग से उपयोग करना चाहिए ताकि वर्तमान पीढ़ी अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति कर सके, लेकिन भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं को भी पूरी हो सके। तो हमें इसीलिए संसाधन संरक्षण करना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव एक संसाधन है, कैसे? आप कैसे कहेंगे मानव एक संसाधन है? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं मानव स्वयं में एक संसाधन ही है, क्योंकि मानव संसाधन उसकी संख्या, शारीरिक व मानसिक शक्ति का विकास, शिक्षा, तकनीकी, स्वास्थ्य एवं कौशल की सहायता से होता है। इनकी सहायता से ही मनुष्य नई नई वस्तुओं का निर्माण करता है और हमारे यहाँ तक पहुँचता है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं मनुष्य भी एक महत्वपूर्ण संसाधन ही है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी पर संसाधन असमान रूप से क्यों वितरित है, यानी कि संसाधन जो है असमान रूप से क्यों बटा हुआ है? तो प्रकृति संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर संसाधन असमान रूप से क्यों वितरित है? आंसर हो जाएगा प्रकृति संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों पर विभिन्नता के कारण संसाधन का वितरण असमान होता है, यानी कि असमान इसीलिए है क्योंकि प्रकृति संसाधनों का वितरण जैसे कि भूभाग किस तरह का है, वहाँ का जलवायु कैसे है, किस ऊंचाई पर है, या उनकी भौतिक जो कारक है वो किस प्रकार का है, इसी पर निर्भर करता है। इसी वजह से पृथ्वी पर संसाधन जो है असमान रूप से वितरित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है संसाधन संरक्षण क्या है। तो संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना, उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। यानी संसाधन को जितना जरूरी है उतना ही उपयोग करना है और उसको नवीकरण होने में समय देना होगा, इसी को कहा जाता है संसाधन संरक्षण। नेक्स्ट है मानव संसाधन महत्वपूर्ण क्यों है। तो यहाँ पर समझते हैं कि लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान हो। ठीक है, कौशल तथा प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो, इसीलिए लोग मानव संसाधन है और शिक्षा और स्वस्थ लोगों को बहुमूल्य संसाधन की मदद से ही करते हैं। नेक्स्ट है कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है। कोई भी चीज़ संसाधन कैसे बनती है, तो जब कोई वस्तु का प्रयोग एवं उपयोग के मूल्यवान हो जाते हैं तब वो वस्तु खुद ब खुद संसाधन बन जाती है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा, जैव और अजैव। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकृति संसाधन को किस विस्तृत रूप से कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है। प्रकृति संसाधनों को विस्तृत रूप से दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, नवीकरण और अनवीकरण। ठीक है, नेक्स्ट है 5 मानव निर्मित संसाधनों की सूची बनाओ और आप इसके चारों ओर कैसे देख सकते हैं। यानी कि जैसे मानव निर्मित संसाधन में 5 में से जैसे पुल हो गया, सड़क हो गया, मशीन हो गया, चमड़े का जूता तथा खिलौने, ये सब मानव द्वारा बनाया है। बड़े बड़े बिल्डिंग जो हमारे आसपास दिखते हैं, आप कोई भी 5 एग्जाम्पल दे सकते हो। नेक्स्ट है पेटेंट क्या है। बता दो यहाँ पर जब किसी विचार या आविष्कार पर एकमात्र अधिकार हो और जिसका वाणिज्यिक मूल्य हो, यानी कुछ ना कुछ उसका मूल्य हो, पंजीकृत हो, ऐसे विचार को ही पेटेंट कहा जाता है या ऐसे आविष्कार को पेटेंट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है। कैसे, आप कैसे मानते हैं। मनुष्य अपने कौशल, ज्ञान और प्रौद्योगिकी से प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग करता है और संसाधन निर्मित भी करता है, अतः मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन ही। नेक्स्ट है वास्तविक संसाधन किसे कहते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा वैसे संसाधन वास्तविक संसाधन होते हैं जिनकी मात्रा ज्ञात हो और जिनका उपयोग वर्तमान समय में किया जाता है। नेक्स्ट है संभाव्य संसाधन किसको बोलेंगे। तो संभाव्य संसाधन होगा कि किसी प्रदेश में पाए जाने वाले वैसे संसाधन जिनका वर्तमान में उचित उपयोग तो नहीं हो रहा है किंतु भविष्य में इसका उपयोग किया जाना संभव है, तो यह संभाव्य संसाधन कहलाता है। यानी वर्तमान में तो हमें नहीं मालूम इसका कितना मात्रा है, लेकिन हाँ भविष्य में इसका प्रयोग किया जा सकता है, उसी को हम लोग कहते हैं संभाव्य संसाधन। नेक्स्ट है नवीकरण संसाधन किसको बोलते हैं। तो आंसर हो जाएगा हमारा वह संसाधन जिनकी उपयोग के बाद तेजी से पूर्ति संभव है, यानी फिर से बनाया जा सकता है, उसको नवीकरण संसाधन कहते हैं। नवीकरण संसाधन के उदाहरण क्या क्या है। तो नवीकरण संसाधन के उदाहरण है जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, यानी कि सूर्य प्रकाश और हवा, ये सब क्या है, नवीकरणीय संसाधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनवीकरण संसाधन किसको कहते हैं। तो वह संसाधन जो एक बार उपयोग के बाद समाप्त हो जाता है और निकट भविष्य में उनकी पूर्ति संभव नहीं है, अनवीकरणीय संसाधन है। क्योंकि अगर हम एक बार प्रयोग करेंगे तो वो समाप्त तो हो ही जाएगा और उसको बनने में लाखों करोड़ों साल लग जाता है, ऐसे में बहुत सारे पीढ़ी जो है खत्म हो जाएंगे। और नेक्स्ट है कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से किस प्रकार मूल्यवान हो सकते हैं। तो जैसे कि घरेलू नुस्खों का आज कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है, लेकिन यदि वे पेटेंट करने के उपरांत मेडिकल फर्म द्वारा बेचे जाते हैं तो वो आर्थिक रूप से मूल्यवान हो जाते हैं। यानी कि अगर घर में कोई चीज़ बनती है, जड़ी बूटी की दवाई, तो अभी उसका कोई मूल्यवान नहीं है, अगर वही मेडिकल फर्म द्वारा अगर उसको बेचेंगे तो वो आर्थिक रूप से मूल्यवान हो जाती है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है जब प्रौद्योगिकी क्या है। तो किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी है। जल विद्युत बनाने के लिए प्रौद्योगिकी ने सबसे तेजी बहते हुए जल से अपना, यानी कि जल से ऊर्जा उत्पन्न करके ऐसे ही उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसाधन के मुख्य कितने प्रकार होते हैं, संक्षेप में लिखिए। तो संसाधन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है,
कौन कौन से होते हैं? पहले है प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव खुद ही संसाधन है। तो पहले यहाँ पर समझते हैं प्राकृतिक संसाधन क्या है। तो वैसे संसाधन जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं और बिना अधिक संशोधन के उपयोग में लाए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे में नदियों का पानी, झीलों का जल, मृदा, खनिज और वायु। मृदा मतलब मिट्टी होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें प्रकृति का है और ये प्रकृति संसाधन इसीलिए कहते हैं। नेक्स्ट है मानव निर्मित संसाधन। तो मानव निर्मित संसाधन है कि जब प्रकृति पदार्थों का वास्तविक रूप से बदल दिया जाता है तथा उसका प्रयोग अन्य वस्तुओं को बनाने में किया जाता है, तो नई वस्तुएं निर्मित होती है। उसे मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। जैसे मशीनें, सड़कें, प्रौद्योगिकी, रेल मार्ग आदि। बात करूँ यहाँ पर, जो अगर हम लकड़ी को काट के लाएंगे और उसको दरवाज़ा बनाएंगे, तो लकड़ी तो प्रकृति संसाधन, लेकिन अगर उसको हम दरवाज़ा बनाएं या फिर पलंग बनाए, कुछ भी बनाए, तो इसमें मानव ने ही बनाया है, कि मानव द्वारा निर्मित किया है ये चीज़ें। नेक्स्ट है मानव संसाधन। तो मानव संसाधन से अभिप्राय लोगों की संख्या और योग्यता से है। यहाँ योग्यता से अभिप्राय है कि मनुष्य की शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के योग्यताओं से ही है, ठीक है। और नेक्स्ट है यहाँ पर सतत पोषणीय विकास क्या है और इसके सिद्धांत को लिखें। तो सतत यहाँ पर हो जाएगा संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता एवं भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है, यानी कि जो भविष्य के लिए भी है, ठीक है। जैसे सतत पोषणीय विकास के कुछ सिद्धांत निम्नलिखित है। जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल करना चाहिए। नेक्स्ट है मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना और पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना। प्रकृति संसाधनों के हर्ष को कम करना होगा। और नेक्स्ट है पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और सभ्य यानी कि अभ्यास में परिवर्तन और समुदायों को अपनी पर्यावरण की देखभाल करने का योग्य बनाना। और यहाँ पर जैसे 3 नंबर क्वेश्चन है, संभाव्य और वास्तविक संसाधन में अंतर स्पष्ट करें। तो यहाँ पर संभाव्य संसाधन है वे संसाधन जिनकी संपूर्ण मात्रा तो ज्ञात नहीं है, हो सकती है और इस समय इसका प्रयोग भी नहीं किया जा सकता है। इस संसाधनों का उपयोग भविष्य में किया जा सकता है, इसे संभाव्य संसाधन कहते हैं। जैसे में लद्दाख में पाया गया यूरेनियम संभाव्य संसाधन का एक उदाहरण है, जिसका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। और वास्तविक संसाधन क्या है? तो ये वास्तविक संसाधन के वे संसाधन होते हैं जिनकी मात्रा ज्ञात होती है और इन संसाधनों का उपयोग जो है इस समय किया जा रहा है। और जर्मनी के रूर प्रदेश में कोयले, पश्चिम एशिया में खनिज तेल, दक्षिण फिटार की काली मिट्टी, झारखंड में कोयला, बॉक्साइट आदि, ये सभी वास्तविक संसाधन है। इसका नेक्स्ट है सर्वव्यापक और स्थानिक संसाधन में भेद करें। तो यहाँ पर हो जाएगा सर्वव्यापक संसाधन हर जगह पाए जाते हैं, जैसे जल, हवा, सूर्य की रोशनी, जबकि स्थानीय संसाधन किसी विशिष्ट स्थान पर पाए जाते हैं। तो यह आप इसका एग्जाम्पल यानी कि अंतर समझा सकते हैं। नेक्स्ट है सर्वव्यापक संसाधन प्रत्येक क्षेत्र के विकास में योगदान देते हैं, जबकि स्थानीय संसाधन के कारण केवल उस स्थान पर विशेष होता है जहाँ वे पाए जाते हैं। लेकिन सर्वव्यापक संसाधन हर जगह पर पाए जाते हैं और उसका प्रयोग होता है विकास के लिए, ठीक है। नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन में स्पष्ट करें। तो यहाँ पर आंसर है नवीकरणीय संसाधन और इस साइड में अनवीकरणीय संसाधन है। यहाँ पर एक निश्चित समय में अपने आप बनने वाले संसाधन नवीकरण संसाधन कहलाते हैं। दूसरा है वे संसाधन जो एक निश्चित समय में स्वतः नहीं बन पाते हैं, अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे में पेड़ पौधे, जीव जंतु, सौर ऊर्जा, जैवीय ऊर्जा नवीकरण संसाधन के कुछ उदाहरण हैं। और इसमें देखेंगे खनिज पदार्थ, भूमि तथा मृदा अनवीकरणीय संसाधन है। खनिज मतलब कोयले, पेट्रोलियम जो भी है, ये सारी चीज़ें खोद के निकाले जाती हैं। नेक्स्ट है इनको समाप्त होने के कारण कुछ समय बाद ही फिर प्राप्त किया जा सकता है, यानी कि नवीकरण संसाधन अगर ख़त्म हो जाता है तो थोड़ी देर के बाद फिर से बनाया जा सकता है। लेकिन अगर हम बात करेंगे अनवीकरण संसाधन, तो अगर वो एक बार ख़त्म हो जाता है तो उसको बनने में लंबे समय लगता है। यहाँ पर जीव और अजीव संसाधन में अंतर स्पष्ट करें। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर दिया है जीव संसाधन सजीव होते हैं जबकि अजीव संसाधन निर्जीव होते हैं, ये पहला अंतर हो गया। दूसरा अंतर पौधे और जंतु जीव संसाधन है जबकि मृदा और चट्टानें खनिज अजीव संसाधन है।
और इसका थर्ड वाला है जैव संसाधन नवीकरणीय संसाधन है, जबकि अजैव संसाधन अनवीकरणीय संसाधन है।